बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। खुश आमदीद। मैं आपको वेलकम लाहौर फूड में कहती हूँ। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हमारी आज की रेसिपी है, आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान मुबारक के लिए स्पेशल पालक के पकोड़े। चलिए इसी के साथ ही ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सभी चीज़ों को हमने रेडी कर लिया है। आलू को हमने नॉर्मल साइज़ में काट लिया है, प्याज को भी हमने ब्रीक ब्रीक काट लिया है, पालक को हमने अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख दिया है। अभी हम सबसे पहले एक डिश में बेसन ऐड कर देते हैं 1 कप। साथ में देखिए इस तरह से हमने आलू की कटिंग कर ली है, स्लाइस में आलू को काट लिया है ब्रीक ब्रीक। आलू ऐड कर देते हैं, 2 हमने अदद आलू लिए थे, आलू को हमने इस तरह से काट लिया है। अभी हम आलू ऐड कर देते हैं और बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया था। पालक ऐड कर देते हैं 1 प्याली। पालक को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। साथ में प्याज ऐड कर देते हैं, सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं, बंद गोभी ऐड कर देते हैं, शिमला मिर्च भी, बंद गोभी को भी हमने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी क्रिस्पी पालक के पकोड़े बनाने हैं चटपटे से, तो आप नमक मिर्च मसाले अपने टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मकदार भी कर सकते हैं मसालों की। नमक ऐड कर दिया हमने हस्बे जायका, टेस्ट के लिहाज से कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया हमने 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च हमने ऐड कर दी है आधी चम्मच, हल्दी ऐड कर दिया हमने चुटकी भर, खुशक धनिया पाउडर ऐड कर दिया हमने 1 चम्मच, साबित ज़ीरा हमने ऐड कर दिया है 1 चम्मच, साथ में हमने साबित खुशक धनिया भी ऐड कर दिया है 1 चम्मच, साथ में हमने अनारदाना ऐड कर दिया है। अनारदाने को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से पकोड़े बनाने के लिए पेस्ट को तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने पकोड़े बनाने के लिए पेस्ट को इस तरह से तैयार कर लिया है। फ्राई पैन में हम ऑयल ऐड कर देते हैं, ज़रूरत के मुताबिक। ऑयल गर्म हो जाए, ऑयल में हम पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका था, ऑयल में हम पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ऑयल को हमने अच्छी तरह से फुल गर्म कर लिया है। चूल्हे की आंच हम हल्की कर देते हैं, हल्की आंच पे हम पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लेते हैं, पका लेते हैं पकोड़ों को। देखिए अभी हम साइड चेंज कर लेते हैं पकोड़ों की। आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस सर्दी में आप भी ये मज़ेदार से पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। बाज़ार से कहीं गुना बेहतर घर में ये रेसिपी आप भी तैयार करें, आप भी बनाएं और सबको मज़े से बनाकर खिलाएं। पकोड़ों की साइड को हमने चेंज कर लिया है। अभी हम सर्व करने के लिए डिश में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की कमाल की खुशबू भी आ रही है और हमारी आज की रेसिपी पालक के पकोड़े भी तैयार हैं। बस 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बनाकर आप खा सकते हैं। मैं तो चली खाने, आप भी रायता पुदीने की चटनी के साथ बाकी भी पकोड़े इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं, बना लेते हैं। हमारी आज की रेसिपी पालक के पकोड़े तैयार हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी आज की रेसिपी पालक के पकोड़े तैयार हैं। आप भी बनाएं, आप भी खाएं, अपना भी ख्याल रखें, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।